कोहली साहब ये सोच रहा था कि जहां आपकी सरकार ना हो, आप विपक्ष में हो, वहां ऑपरेशन लोटस चले तो समझ में आता है कि सरकार बनानी है। लेकिन गोवा में हमने देखा कि विपक्ष में पार्टी बैठी है, वहां भी बगावत हो रही है और उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और अब अटकलें शुरू हो गई कि गुजरात में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है। नलिन कोहली साहब, आरोप आपकी पार्टी पर यह है कि आप विपक्ष मुक्त भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जवाब दीजिए। मानक जी, पहले तो मैं इस बात में बड़े सुकेश जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट है और उनका बहुत लंबे अरसे से वो राजनीति को देख रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं उनका अधिकार बनता है। लेकिन मुझे लगता है इसका एक और पहलू है जिस रूप से देखना चाहिए। देखिए, 2014 में मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, तो कई लोगों ने उसे इस रूप से देखा कि पार्टी जो है ख़त्म कर दी जाए। अब कांग्रेस अगर ख़त्म हो रही है, उसमें भाजपा का हाथ कम दिखता है, कांग्रेस के नेतृत्व का हाथ पूर्ण रूप से या बहुत हद तक दिखता है। जहाँ तक कांग्रेस मुक्त भारत की बात करें, वो एक सोच की है कि एक देश में ऐसी सोच होनी चाहिए जिसमें विकास की ओर हम बढ़े, जनता उस बात को देखे कि ज़मीन पर काम हो रहे हैं, जो किए जा रहे हैं देश के हित में, जनता के हित में, और जनता उसको मद्देनज़र रखते हुए तय करती है हर 5 साल में। अब यदि ऐसी सकारात्मक सोच में, जहाँ पर गैस की बात हो, बैंक अकाउंट्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या अगर गरीब कल्याण की बात हो, जो भी हो, जितने स्कीम्स हैं मोदी जी की सरकार के, उसको लेके यदि विपक्ष के लोग, उनको लगता है कि हम भाजपा का हाथ जुटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी, क्योंकि चुन के आते हैं वहाँ से लोग, कोई भी एमएलए हो या एमपी हो, वो चुन के आए, तो ये चुने हुए प्रतिनिधि अगर सोचे कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसा काम हो, और जो विपक्ष के नेतृत्व केवल विरोध के लिए जो करता है उससे हम थोड़ा सा मुक्ति लें, तो इसमें भाजपा का क्या दोष है? इसको तो सकारात्मक रूप से हमें देखना चाहिए। और मुझे लगता है कई जगह जो हो रहे हैं, जैसे आपने गोवा में कहा हमारी सरकार है, ऑपरेशन लोटस की बात की, यदि लोग जो है चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में डबल इंजन की हम लोग बात करते हैं, तो उनके क्षेत्र में भी उसी गति से आए, और विपक्ष के होने की वजह से वो उनकी पार्टी उसको विरोध करने के लिए कहती है। आप देखिए ना, आज हर चीज में केंद्र का नेतृत्व जो विपक्षी पार्टियों का है, वो कहती है विरोध करो, हर चीज मोदी जी का विरोध करो। तो जो नेता चुन के आता है वो चाहता है कि मेरी जनता के सामने मैं जाऊं और कहूं काम होए, तो वो अगर हाथ बटाना चाहता है विकास की गाड़ी के साथ, तो ये तो स्वागत और एक सकारात्मक सोच है। तो इसमें मुझे लगता है भाजपा को दोष नहीं देना चाहिए, भाजपा की सकारात्मक सोच की तारीफ करनी चाहिए। ओके, मतलब एक तरह से नलिन कोहली, आपने एक बार फिर से राष्ट्र की बात में खुला ऑफर दे दिया है विपक्षी दलों को, देश भर में एमएलएस को, एमपीज को, कि अगर आपको वाकई इस विकास की राह पर हमारे साथ आगे बढ़ना है तो पार्टी छोड़ के आ जाइए। नहीं, मैंने ऐसा कभी कतई ही नहीं कहा। मैंने कहा कोई यदि अपने आप से आना चाहता है तो इस पर हम पर क्यों दोष लगा रहे हैं आप? मानक जी, मैं आपके शो में अपने आप आया हूं ना, तो अब आपको कोई कहे कि मानक को दोष देना शुरू कर देंगे आप कि जो है मानक ने नलिन कोहली को जबरदस्ती बुलाया। देखिए, मैं उसी प्रिंसिपल को राजनीति में भी रख रहा हूं। अच्छा, ठीक।